सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जगह जगह पे आश्रम खोल के, जगह जगह पे नामदान केंद्र खोल के, टीवी चैनलों पे ये सत्संग चला के ज्ञान प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। नाम दीक्षा लेने के बाद में भगत के दो ही काम होते हैं, अपनी भक्ति और परमात्मा का ज्ञान प्रचार। लेकिन साथ में परमात्मा ने हमारे को एक हिदायत भी दी है कि भाई करत है पुण्य होत है पापम। कई बार हम कोई भी काम करते हैं वो अच्छा सोच के करते हैं, लेकिन उसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है। तो बरवाला कांड 2014 के बाद में जो ज्ञान प्रचार किया और संगत से जो एक करवाया जा रहा है, चाहे पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे टीवी चैनलों के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ये कोई उस परमपिता परमेश्वर की आत्माओं को जगाने के लिए नहीं किया जा रहा, आत्माओं के आत्मिक उद्धार के लिए नहीं करवाया जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म को धंधा बना के अपनी जेब भरने के लिए, अपनी प्रॉपर्टियां तैयार करवाने के लिए ही ज्ञान प्रचार भगत समाज को मजदूर की तरह आधार बना के करवाया जा रहा है। अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को खुद ही ज्ञान होता तो पुण्यात्माओं बरवाला कांड ही ना होता, क्योंकि बरवाला कांड ही मनमानियों के चलते हुआ है, अज्ञानता के चलते हुआ है, भक्तों की मूर्खता के चलते हुआ है, अपने स्वार्थों के चलते हुआ है, राग द्वेष और अहंकार के चलते हुआ है कि सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी, प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे आश्रम में लाखों भगत बैठे हैं, हमारे पास में इतना पैसा है, सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी। 42 बार सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो कोर्ट में उनकी जो तारीखें पड़ती थी, जो पेशियां होती थी, उनकी अवमानना करवाई गई है। गुरुदेव के झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट लगवा लगवा के 42 बार उनकी तारीखों को कैंसिल करवाया गया है। आगे से आगे डेट ली गई है 42 बार कि संत रामपाल जी बीमार हैं, उनके तो बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं है, उनको तो हार्ट की बीमारी है। बताओ, उनके परिवार के द्वारा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा 42 बार कोर्ट की अवमानना की गई है। संत रामपाल जी को तारीखों पे नहीं जाने दिया, सिर्फ झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके कि वो बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं। अरे महीने में एक तारीख होती है, 42 महीने में 42 तारीख हो गई, तो क्या 42 महीने से संत रामपाल जी महाराज जी स्वस्थ ही नहीं हो पा रहे थे? और जो भगवान केवल अपने आध्यात्मिक शक्ति से, अपने मंत्रों से कैंसर जैसे रोगों को चुटकियों में ठीक कर रहा है, उस आश्रम में बैठ के उस परमात्मा के मेडिकल लगवाए जा रहे हैं कि वे बीमार हैं। कोर्ट तक जाने की हिम्मत नहीं, उनकी इतनी भी चलने फिरने की हिम्मत नहीं है कि वे कोर्ट में भी जा सके, गाड़ी में भी बैठने की हिम्मत नहीं है। बाकी तो गाड़ी लेके जाएगी आगे, गाड़ी में भी बेड से उठ के बैठने की हिम्मत नहीं है, इतने सख्त बीमार हैं। तो ये कौन कह सकता है ये बातें? कौन कर सकता है ये हिम्मत? वो आत्माएं जो काल प्रेरित हैं, जो अपने गुरु को एक आम व्यक्ति मानती हैं। इसीलिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ साहिब में लिखा है कि कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर हैं गुरु रूठे नहीं, और गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। क्योंकि मानुष मान रहे थे गुरु जी को, इनको डर था इस बात का, अगर गुरु जी कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने यदि वहीं पे सख्त एक्शन ले लिया और गुरुदेव को यदि वहीं से जेल भेज दिया गया तो हमारे धंधे का क्या होगा? इस आश्रम में जो लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, ये पैसा कहां जाएगा? क्या पता संगत दोबारा आए ना आए, संगत टूट जाए, हमारी मनमानियां कैसे पूरी होंगी? अपने स्वार्थों के चलते भगवान को मानुष समझ के, और ये बरवाला कांड इन लोगों की देन है। ये असली काल के दूत हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उनको तो सब पता था इस बात का। बहुत सारे भगत भाई बहन कह देते हैं कि भाई क्या गुरुजी को नहीं पता था अपने परिवार के विषय में, अपने बेटा बेटी के विषय में? अरे पता था, तभी तो उन्होंने सत्संगों में सार्वजनिक तौर पे हम मूर्खों को जगाया, संकेत किए, फिर भी हम नहीं समझे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं। एक कहानी सुनाई थी हमें परमात्मा ने। एक ताऊ था और उसका एक छोटा भाई था। छोटे भाई की भी शादी हो रखी थी, 2 बच्चे थे उसके, भतीजे थे उसके 2।
कुछ दिनों बाद में उसका छोटा भाई एक्सपायर हो गया। अब उसकी माँ ने सोचा, उन बच्चों की माँ ने सोचा कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और मैं इनको इनके ताऊ जी के पास में भेज देती हूं, इनके ताऊ जी अपना कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, मेरे बच्चों को भी शामिल कर देंगे। और मेरे पास में 2 लाल रखे हुए हैं उसके पिताजी के समय के, इन बच्चों के पापा जी ने 2 लाल रखे हैं। तो वो दोनों लाल उन बच्चों को दे दिए और ताऊ जी के पास भेज दिया और बोली बेटा ताऊ जी से कह देना कि ताऊ जी हमारे पिताजी तो रहे नहीं, अब एक्सपायर हो गए और हम अभी छोटे हैं और ये लाल रखे हैं, ये आप रख लो और हमें कोई व्यापार काम धंधे में हमें भी थोड़ा सहयोगी बना लो, हमारे को तजुर्बा भी हो जाएगा और हमारा ये घर खर्चा भी चल जाएगा। तो ताऊ जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो दोनों लाल ताऊ जी ने कहा लाओ गई। तो बच्चों ने वो लाल निकाल के दिए जो माँ ने उनको कपड़े में बांध के दे रखे थे। अब लाल की कीमत परमात्मा ने बताई 9 करोड़। पहले के समय में जो लाल होते थे उनकी कीमत थी 9 करोड़ की। तो ताऊ जी ने वो लाल देखे और वापस बांध के उस पोटली में और बोले बेटो अभी ये लाल अपनी माँ के पास में सुरक्षित रख दो, मेरी मार्केट में बहुत उधार चलती है, जब हमें जरूरत पड़ेगी ना तब हम ये लाल काम में लेंगे और तुम मेरे साथ में काम धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना पुण्यात्माओं वो ताऊ कितना समझदार था। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। ये मालिक की वाणियां, इनके सत्संग आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक हर जगह हमने यूज करनी है, सावधानी के लिए, बचने के लिए। तो बच्चों ने लाल वापस अपनी मां को दे दिए, वापस ताऊ जी के पास आ गए, काम धंधा निकल पड़ा। काफी दिन हो गए, काफी बार ताऊ ने बच्चों को लाल दिए अपनी जेब से निकाल के कि बेटा जाओ और सेठ की उधार चुकती करो। तो बच्चे जाते, लाल लेके जाते, सामान लेके आते, फिर लाल लेके जाते, सामान लेके आते। तो बच्चों को पहचान हो गई कि लाल क्या होता है, असली लाल क्या है और नकली लाल क्या है अच्छे से। अब ताऊ ने देख लिया कि बच्चों को बिल्कुल समझ हो गई अच्छे से लाल की। फिर एक दिन ताऊ जी ने कहा कि बच्चों उधार बहुत ज्यादा हो गई है, तुम अपनी मां के पास जाओ और वो लाल ले आओ। अब बच्चे दौड़े दौड़े गए मां के पास में। मां बड़ी प्रसन्न हुई, खाना वाना बनाने लगी। तो बच्चों ने कहा कि मां खाना बाद में खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी को दे के आएंगे फटाफट, उधार बहुत ज्यादा हो गई है। तो मां ने कहा भाई ले जाओ। मां ने निकाल के दोनों लाल बच्चों को दे दिए। अब बच्चों ने सोचा रे देख तो नहीं ये लाल है कि लालड़ी है, क्योंकि उनको परख हो गई थी। तो दोनों बच्चों ने वही मां के सामने वो पोटली खोली और देखा कि वो लाल नहीं, वो तो लालड़ी है, लालड़ी। और लालड़ी की कीमत परमात्मा ने बताई 2 आने की भी नहीं, नकली, 2 रुपए की भी कीमत नहीं होती थी उनकी। तो बच्चों ने मां से कहा ये मां तू तो बहुत भोली है। क्या हुआ भाई? मां ये लाल नहीं, ये तो लालड़ी है। लालड़ी, लाल तो 9 करोड़ का होता है, लाखों का होता है, और ये तो 2 आने की भी नहीं है। वही पटक दिए। तो मां ने कहा रे बच्चा मुझे क्या पता, ये तो तेरे पापा जी ने लाके रखे थे, मैंने सोचा लाल ही होंगे। तो बच्चे वापस गए ताऊ जी के पास में खाली हाथ। ताऊ जी ने कहा कि बच्चों लाल ले आए? तो बच्चों ने मायूस होकर कहा कि ताऊ जी हमारी मां बहुत भोली है, उसको पता ही नहीं कि लाल क्या होते हैं, लालड़ी क्या होती है। ताऊ जी वो तो लालड़ी थी, लालड़ी है। तो ताऊ ने कहा कि बेटा आज से 2 साल पहले जब तुम मेरे पास में वो लेके आए थे ना, तब भी वो लालड़ी थी, वो लाल नहीं थे, वो लालड़ी ही थी। अगर मैं उस समय कह देता कि ये लालड़ी है, लाल नहीं है, तो तुम्हारी मां भी नाराज हो जाती और तुम भी नाराज हो जाते और मन में पता नहीं 20-20 प्रकार के दोष पैदा कर लेते कि ताऊ जी जो है हमारी खुशहाली को देखना नहीं चाहता, हमारे पिता का साया हमारे सिर पे नहीं रहा, इसलिए ताऊ आज हमारे लालों को भी लालड़ी बता रहा है। बच्चों आज तुमने खुद परख कर ली कि लाल क्या है और लालड़ी क्या है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो पुण्यात्माओं, बरवाला कांड से पहले भी संत रामपाल जी भगवान को इस बात का अच्छे से पता है कि ये मेरे परिवार वाले, ये मैनेजमेंट, ये लाल है, लालड़ी है।
ये भगत हैं या भगत के वेश में काल के दूत हैं ये। लेकिन उस समय हम भक्तों के जो भाव थे, एक दूसरे भाई बहनों के प्रति, भक्तों के प्रति जो अंधविश्वास था हमारा, अगर कोई 10 नंबरी चोर अपने गले में संतरामपाल जी का लॉकेट डाल के और कहीं भी हमें कहते भगत जी सच्चा है, अरे भगत जी 2-1000 रुपए दो, भगत जी बहुत अर्जेंट है, दे दूंगा भगत जी शाम को ही। तो हम इतने अंध श्रद्धालु थे, इतने भावुक थे, हम ये भी नहीं पूछते भगत जी तेरा गांव क्या है, तेरा नाम क्या है, तूने नाम कब लिया, अरे लो भगत जी, अरे सब परमात्मा का भगत जी, कौन क्या लेके जाएगा, जय बंदी छोड़ की ये ले। हम सब की हालत थी ये। जब शुरू में नाम दीक्षा लेते हैं हम इतने पागल होते हैं, हम तर्क की कसौटी पे उतरना नहीं सीखते शुरू में। वो तो जब ठोकरें लगती है तब पता चलता है कौन भगत है, कौन है भगत है। तो शुरू में हम आश्रम में जाते थे, सबको हमारे को सबके अंदर जो है वो भगत ही नजर आते थे, वो भगवान नजर आते थे। और उस समय यदि संत रामपाल जी अगर कह देते कि भाई बच्चों सावधान रहना, मेरे परिवार वालों से, मेरे भाई से और इन कोऑर्डिनेटरों से ये ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रहे हैं और तुम्हें भी लेके डूबेंगे, सत्संगों को आधार बनाना। या बरवाला कांड में जिस समय भगत समाज को काले कपड़े पहना के पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया गया था, हाथों में पेट्रोल पंप, लठ, बंदूकें, डंडे, ईंटें, आश्रम के बाहर काले कमांडो बना दिए गए हजारों की संख्या में। आश्रम की छतों पे भगत खड़े, काले कपड़े पहन के, डंडे लेके, ईंटें पत्थर ले लेके, बाहर खड़ी है पुलिस। तो उस समय भी तो संत रामपाल जी आश्रम में थे, सतलोक में थोड़ी चले गए थे। उस समय भी संत रामपाल जी ने खड़े होके नहीं कहा स्टेज पे आके कि बच्चों जो तुम कर रहे हो ये मनमाना आचरण है, अरे मेरा ज्ञान तो नहीं है ये, मैंने तो चींटी तक को सताने के लिए मना किया है। आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक की एक। जो तोकू गाली देवत, जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, तोए फूल के फूल है वाको है। और कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होत है और ठगे दुख। वो मनमाना आचरण हम भक्तों का देख के, जिनमें सारनामी भी शामिल थे, सतनामी भी शामिल थे, प्रथम नामी भी शामिल थे, कोऑर्डिनेटर भी शामिल थे, गुरुजी का परिवार भी शामिल था, वो मंजर देख के भी संत रामपाल जी ने स्टेज पे आके नहीं कहा संगत को कि नालायकों तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने तुम्हें क्या ज्ञान दिया, ये हमारा मार्ग है क्या, ये पुलिस वाले ये कोई अनजान है क्या, ये कोई अजनबी है क्या, ये कोई दूसरे घरे के प्राणी है क्या, तुम्हारे तो भाई बहन है, मेरे तो बच्चे हैं, तुम किनको मरने मारने के लिए तुम तैयार हो रहे हो। उन्होंने एक बार भी आके नहीं कही स्टेज पे ये बात, जबकि वहीं आश्रम में थे वे। क्यों नहीं कही? पुण्यात्माओं, जिस दिन हमारे को सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी, हमारे को पूरा अध्यात्म समझ में आ जाएगा। जब परमात्मा प्रथम सतयुग में अपने बच्चों की पुकार सुन के काल भगवान के द्वारा जो यातनाएं उनको दी जाने लगी, यहां पे गधा कुत्ता सुअर बना के तपतशिला का कष्ट भूनना, जब वो परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के प्रथम सतयुग में इस पृथ्वी पे आने लगा, तो सबसे पहले काल भगवान से उनकी वार्ता हुई थी। और क्या एग्रीमेंट हुआ था? काल ने कहा कि भाई आप नीचे जाओगे, जीवों को ही ज्ञान समझाओगे, मेरी एक प्रार्थना है, मुझे एक वरदान दो, आप बाई फोर्स किसी को सतलोक मत लेके जाना, आप जबरदस्ती अपना ज्ञान किसी को मत समझाना, आप केवल अपना ज्ञान देना, जो आपका ज्ञान समझे, ज्ञान समझ के जो आपके कहे अनुसार चले, आपकी जो शिक्षाओं पे चले वो आपका, बाकी जबरदस्ती किसी को सतलोक लेके मत जाना, उसको छोड़ देना, वो मेरा भोजन। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही करूंगा भाई। तो परमात्मा ने बरवाला कांड से पहले लगभग 22 साल तक हमारे को ज्ञान दिया। सन 1994 से लेकर 2014 तक कोई कमी नहीं छोड़ी परमात्मा ने। छोटी से लेकर बड़ी जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी सत्संगों के माध्यम से सभी को सार्वजनिक तौर पे समझाई कि मैं कौन हूं, मेरा विधान क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरे भगत के नियम क्या हैं, लक्षण क्या है, मेरे भगत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हर चीज परमात्मा ने रो रो के सत्संगों में समझाई। फिर भी हम लोग नहीं समझ पाए और बरवाला कांड के समय में
हमने उस परमात्मा के सत्संग रूपी वचनों को नहीं, उस परमात्मा के कलयुगी परिवार, कोऑर्डिनेटर, बेटा बेटी की मनमुखी बातों को ज्यादा महत्व दिया और मरने मारने के लिए खड़े हो गए, जैसे मगर में राजा वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान खड़े हो गए थे। हमने तनिक भी विचार नहीं किया कि ये पुलिस वाले भी तो हमारे बाप के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। अरे आज नहीं तो कल ये भी ज्ञान समझेंगे। हम कौन सा 1994 में ज्ञान समझ गए थे? ये भी तो मालिक के बच्चे हैं। आज नहीं तो कल इनको भी तो भगवान चाहिए, इनको भी तो परमात्मा चाहिए, इनकी भी तो मानव देह मोक्ष के लिए है। कल को ये हमारे भगत भाई बहन बनेंगे जिनको आज हम पत्थर मारने के लिए तैयार खड़े हैं। तो उस वचन को ध्यान में रख के, क्योंकि हम जीव हैं, हम भूल सकते हैं, परमात्मा अपना वचन नहीं भूलता। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा ने जो वचन काल को दे दिया था, उस वचन के अनुसार परमात्मा ने हम लोगों को फिर नहीं चेताया, नहीं जगाया कि ठीक है भैया, जैसा करोगे वैसा ही तुम अपना पाओगे। और बरवाला कांड हो गया।